तो दोस्तों, यूँ तो मार्वल में बहुत से सुपर हीरोज़ है, लेकिन बहुत से म्यूटेंट्स भी शामिल है। म्यूटेंट्स उन्हें कहते हैं जिनका अंत कभी नहीं हो पाता, जैसे कि एक्समैन और डेडपुल। और इन्हीं की एक टीम है जिसका नाम है एक्समैन। इसलिए मैं आज आपको एक्समैन मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत पास्ट के एक सीन से होती है, जहाँ हम एरिक नाम के लड़के को देखते हैं। उसके पास मैग्नेटिक पावर्स होती है और लोगों को उसके पावर के बारे में जब पता चलता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, क्योंकि म्यूटेंट का इंसानी दुनिया में रहना कानूनी जुर्म है। अब सीन प्रेजेंट की ओर आता है, जहाँ पर हम एक लड़की और एक लड़के को देखते हैं। उन दोनों में लड़का अचानक मर जाता है, जिसकी वजह थी वो लड़की, जिसे अभी पता चलता है कि वो एक म्यूटेंट है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक मीटिंग की तरफ, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि क्या म्यूटेंट इंसानों की दुनिया में रह सकते हैं, क्योंकि म्यूटेंट्स के पास पावर्स एंड एबिलिटीज होती है, जिसके चलते वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल इंसानों पे कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक लॉ बनाया जाता है, जिसका नाम म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है। इसमें म्यूटेंट्स को सरकार के सामने आकर अपनी पहचान और शक्तियाँ बतानी पड़ती है, लेकिन म्यूटेंट्स इसके खिलाफ थे, क्योंकि अगर उनकी शक्तियाँ सरकार के सामने आ गई तो इंसान उनसे दूरियाँ बना लेंगे और शायद सरकार भी उनके पावर्स का गलत इस्तेमाल करे। उस मीटिंग में चार्ल्स एक्जेवियर यानी प्रोफेसर एक्स एक माइंड कंट्रोलिंग म्यूटेंट है। वो सरकार को शांति से समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका पुराना दोस्त एरिक लेंशियर यानी मैग्नीटो वो सरकार के खिलाफ गलत कदम उठाने की सोचता है। प्रोफेसर एक्स का हमेशा से ये मानना है कि आम इंसान और म्यूटेंट्स मिलजुल के रहे। प्रोफेसर एक्स एक खास स्कूल चलाते थे, जहाँ वो म्यूटेंट्स को अपने पावर्स का सही इस्तेमाल करना सिखाते थे। उन्होंने म्यूटेंट्स की एक टीम बनाई थी, जिसे एक्समैन कहा जाता है। एक्समैन के लोग म्यूटेंट्स को बुरा काम करने से रोकते हैं, पर मैग्नीटो की सोच बिल्कुल अलग थी। वो आम इंसानों को अपना दुश्मन समझता था और वो चाहता था कि म्यूटेंट्स इस दुनिया पे राज करे। इसलिए उसने ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स की एक टीम बनाई थी, जिनके साथ मिलकर वो हमेशा गलत काम किया करता था। दूसरी तरफ मैरिलियन शहर में मूवी के स्टार्टिंग में जिस लड़की को दिखाया गया था, उसे पता चल जाता है कि वो किस टाइप की म्यूटेंट है। उसको अगर कोई छू ले तो वो मर जाएगा, और अगर वो लड़की मरने लगे तो किसी भी म्यूटेंट को छूकर वो उसकी पावर ले सकती थी। तो वही वो आम इंसानों को छूकर उनकी जान ले सकती थी। जब उसका दोस्त मर गया तब वो घर से भाग गई थी। फिर उसने अपना नया नाम रख लिया, रोग। वो भटकती हुई कनाडा में पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात लोगन नाम के एक म्यूटेंट से हो जाती है, जिसे वुल्वरीन भी कहा जाता है। वो एक ऐसा म्यूटेंट था जिसके जख्म जल्दी भर जाते हैं, साथ ही उसके हाथों में से मेटल क्लॉज निकलती थी। लेकिन वो 15 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा है, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। वो लोग की मदद करता है और उसे अपने सफ़र में शामिल कर लेता है, लेकिन तभी साइबरटूथ उन पर हमला कर देता है, जो कि मैग्नीटो की गैंग का होता है। तभी वहाँ पर एक्समैन के 2 मेंबर्स आते हैं, साइक्लॉप और स्टॉर्म। वो दोनों मिलके साइबरटूथ को वहाँ से भगा देते हैं। वो लोग और लोगन को प्रोफेसर के स्कूल में ले जाते हैं, जहाँ लोग उस स्कूल में एडमिशन कर लेती है। और प्रोफेसर एक्स लोगन को कहता है कि मैग्नीटो उसके पीछे पड़ा हुआ है और जब तक इसका कारण पता नहीं चलता तब तक तुम यही रहोगे। दूसरी तरफ मैग्नीटो के साथ ही मिस्टिक, जो कि एक रूप बदलने वाले म्यूटेंट है, वो सीनेटर को किडनैप कर लेती है, जिसने ये कानून बनाया था। वो उसे मैग्नीटो के अड्डे पर ले जाती है। मैग्नीटो ने खुद की पावर से चलने वाली एक ऐसी मशीन को बना के रखा था, जिससे किसी को भी म्यूटेंट बनाया जा सकता था। जब वो उस मशीन को चालू करता है तो उस मशीन के रेडिएशन से सीनेटर कैली एक म्यूटेंट बन जाते हैं। मैग्नीटो इसी तरह सभी लोगों को म्यूटेंट्स बनाने वाला था। उधर स्कूल में जब लोग लोगन से मिलने जाती है तो वो गलती से उसे घायल कर देता है। फिर लोग लोगन की पावर एब्जॉर्ब करके खुद को बचा लेती है, लेकिन इससे लोगन बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद स्कूल के सभी म्यूटेंट बच्चे लोग से डरने लग जाते हैं। अगले दिन मिस्टिक एक स्टूडेंट का रूप लेके उस स्कूल में घुस जाती है। वो लोग को बताती है कि प्रोफेसर एक्स तुमसे बहुत नाराज है, इसलिए उसको स्कूल छोड़कर भाग जाना चाहिए, और लोग उसकी बातों में आकर वहाँ से निकल जाती है। फिर प्रोफेसर एक्स सेरिब्रो नाम की एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं। इस मशीन से उनकी ताकत बढ़ जाती थी। इस मशीन से वो लोग को ढूंढने लग जाते हैं। उसका पता चलने के बाद लोगों उसे लाने जाता है, और बाद में मैग्नीटो भी वहाँ पहुँच जाता है। लोगों को लग रहा था कि वो उसे पकड़ने आया है, लेकिन वो लोग को पकड़ने आया था। फिर वो लोग को किडनैप करके ले जाते हैं। दूसरी तरफ सिनिस्टर कैली, जिन्हें किडनैप किया गया था, वो उनकी कैद से छूटकर प्रोफेसर एक्स के पास जाते हैं। प्रोफेसर जब कैली का दिमाग पढ़ते हैं तब उन्हें मैग्नीटो के प्लान का पता चल जाता है। मैग्नीटो लोग की बॉडी में अपनी पावर्स डालकर उससे वो मशीन चलवाने वाला था। उस मशीन को ज़्यादा यूज़ करना जानलेवा था, इसलिए मैग्नीटो लोग की जान दांव पर लगा देता है। इधर सिनिस्टर कैली म्यूटेशन बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो मर जाते हैं। प्रोफेसर एक्स ये जानते थे कि इससे ना तो सिर्फ लोग मरेगी, बल्कि इंसान भी म्यूटेंट बनने के बाद मर जाएंगे। फिर वो अपनी सेरेब्रो नाम की मशीन से लोग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस्टिक ने पहले ही एक कॉलेज बॉय का रूप लेकर उस मशीन को खराब कर दिया था। इसलिए प्रोफेसर एक्स जैसे ही उस मशीन को स्टार्ट करते हैं वो कोमा में चले जाते हैं। फिर जेन ग्रे, जो एक्समैन टीम के अंदर है, वो उस मशीन को ठीक करके पहन लेती है, क्योंकि उसके पास भी
प्रोफेसर एक्स जैसी पावर्स होती है, इसीलिए वो मैग्नेटो को लोकेट कर लेती है। फिर लोगन, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म और जीन मैग्नेटो को रोकने जाते हैं। मैग्नेटो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर यह काम करने वाला था, क्योंकि पास ही एक आइलैंड पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की एक मीटिंग होने वाली थी। मैग्नेटो उन सभी पॉलिटिशियंस को म्यूटेंट बनाने वाला था, ताकि गवर्नमेंट भी म्यूटेंट के पार्टी में आ जाए। जब तक एक्समैन की टीम मैग्नेटो की टीम को खत्म करके उसके पास आती, तब तक रोग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसलिए लोगन रोग को छूकर अपनी पावर्स उसकी बॉडी में डाल देता है, पर इससे लोगन फिर से बेहोश हो जाता है। मैग्नेटो अब हार चुका था और पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर कुछ टाइम बाद प्रोफेसर एक्स और लोगन को दोनों को होश आ जाता है। प्रोफेसर ने लोगन के अतीत के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली थी, जिसे जानकर लोगन फिर से अपने वजूद की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टिक ने सिनिस्टर किलर का रूप लेकर म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट को रोक दिया और मैग्नेटो को एक प्लास्टिक की जेल में कैद करके रखा गया, ताकि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके। वो अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और प्रोफेसर अब भी उसे रोकने के लिए तैयार थे। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले।